यह कहानी दो जिगरी दोस्तों की है जो एक गांव से निकलकर जिंदगी की उलझनों में बिछड़ जाते हैं। पर एक ऐसा रहस्य जो सालों बाद उजागर होता है पूरी कहानी की दिशा ही बदल देता है। एक रहस्य, एक बलिदान और एक सच्ची दोस्ती की ऐसी दास्तान जो दिल छू लेगी। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव भवानीपुर में दो लड़के बचपन से साथ बड़े हुए अरुण और राहुल। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव वाले उन्हें राम लखन बुलाते थे। अरुण शांत स्वभाव का था, किताबों का दीवाना, तो वहीं राहुल निडर, थोड़ा चंचल लेकिन दिल का साफ। बचपन की शरारतें, स्कूल की मस्ती, नदियों में तैरना, पहाड़ों पर चढ़ना, इनकी हर याद साथ थी। अरुण का सपना था एक बड़ा अफसर बनने का, जबकि राहुल चाहता था कि वो अपनी खुद की सिक्योरिटी एजेंसी खोले। दोनों के रास्ते अलग थे पर दिल एक। 12वीं के बाद अरुण शहर चला गया पढ़ाई के लिए। राहुल गांव में ही रह गया क्योंकि उसके पिता बीमार हो गए थे और घर की जिम्मेदारी उसी पर आ गई। दोनों का संपर्क कभी कभार फोन से होता था पर वक्त के साथ कम होता गया। अरुण ने यूपीएससी क्लियर कर लिया और पुलिस विभाग में अफसर बन गया। वहीं राहुल ने गांव में रहकर ही छोटी सी एक सिक्योरिटी कंपनी शुरू की। दोनों दोस्त अब जिंदगी की दौड़ में थे, लेकिन दिल के किसी कोने में एक दूसरे के लिए वही भावनाएं थी। एक रात अरुण को एक अनजान नंबर से कॉल आया। सर, मुझे आपसे अकेले में मिलना है। आपके पुराने दोस्त राहुल की जान खतरे में है। अरुण चौंक गया। सालों हो गए थे राहुल से मिले। वो तुरंत शहर से गांव की तरफ रवाना हुआ। गांव पहुंचने पर उसे पता चला कि राहुल अब वहां नहीं रहता। गांव वालों ने बताया कि 2 साल पहले वो अचानक कहीं चला गया था। किसी को नहीं पता वो कहाँ है, पर अरुण को यकीन था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने उस अनजान कॉल करने वाले को दोबारा फोन किया, पर अब वो नंबर बंद था। अरुण ने अपने पुराने स्कूल का रुख किया जहां उन्होंने कई साल साथ बिताए थे। वहां पहुंचकर उसे राहुल की पुरानी डायरी मिली जो लाइब्रेरी के एक कोने में छुपी थी। उस डायरी में लिखा था, अगर कभी मैं गायब हो जाऊं और कोई मेरी तलाश में आए तो उसे स्कूल के पीछे वाली पुरानी दीवार के पास आना चाहिए। सच वही दफन है। अरुण उसी रात स्कूल के पीछे गया। पुरानी दीवार को देखा जो अब जर्जर हो चुकी थी। वहाँ खुदाई करवाई तो एक छोटा सा लोहे का बक्सा मिला। अंदर कुछ फोटो थे, एक चिट्ठी और एक पेन ड्राइव। चिट्ठी में लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो मेरी जिंदगी खतरे में है। मैंने एक बड़ा राज जान लिया है। गांव के पास के पहाड़ों में नकली नोटों की एक फैक्ट्री चल रही है। इसमें कई बड़े अफसर शामिल है और मैं जबरदस्ती इसमें शामिल कर लिया गया हूँ। मैं इसमें फंसा नहीं रहना चाहता, पर अगर बाहर निकला तो मेरी जान खतरे में होगी। अगर कुछ हो जाए तो मेरी बहन साक्षी को संभाल लेना। तुम्हारा राहुल। अरुण सन्न रह गया। क्या राहुल अब जिंदा भी है? क्या वो मारा गया? अरुण ने केस को ऑफिशियली तरीके से नहीं खोला क्योंकि इसमें बड़े अफसरों के नाम आने की बात थी। उसने अकेले ही जांच शुरू की। पेन ड्राइव में कुछ वीडियो क्लिप्स थी जिसमें नकली नोट बनाने की फैक्ट्री और कुछ लोगों के चेहरे दिख रहे थे। वो चेहरे, उनमें से एक चेहरा उसने पहचान में आया, डीएसपी शेखावत, जो अभी उसी जिले में पोस्टेड था जहां अरुण की नई तैनाती हुई थी। अरुण समझ गया कि मामला बड़ा है। वो धीरे धीरे गांव के बाहर के इलाकों में गया जहां पुरानी खदानें थी। वहां एक खदान बंद पड़ी थी, लेकिन अंदर जाने पर उसे कई मशीनों के ताजे निशान मिले, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही काम बंद हुआ हो। अरुण ने राहुल की बहन साक्षी से संपर्क किया। वो अब शहर में एक एनजीओ चला रही थी। साक्षी ने बताया कि राहुल उससे भी बिना बताए चला गया था।
पर एक बात उसने बताई, राहुल हर महीने किसी तरह मेरे अकाउंट में पैसे भेजता है, पर भेजने वाले का नाम कभी राहुल नहीं होता, हर बार अलग अलग नाम होते हैं। अरुण ने पैसों के ट्रांजैक्शन को ट्रेस किया और पाया कि सारे पैसे मुंबई से ट्रांसफर हुए थे। अरुण मुंबई गया और वहां एक सीसीटीवी फुटेज में उसे राहुल का चेहरा दिखा, जीवित। वो तुरंत उस इलाके में पहुंचा जहां से पैसा ट्रांसफर हुआ था, पर वहां उसे एक धमाका सुनाई दिया। एक इमारत में आग लग चुकी थी। अरुण अंदर भागा, वहां उसे कोई घायल नहीं मिला। राहुल जिंदा था, पर बुरी तरह जख्मी। अस्पताल में राहुल ने बताया कि वो खुद को छुपाकर उन लोगों के बीच रह रहा था जो इस अवैध कारोबार को चला रहे थे। वो हर सबूत जुटा रहा था ताकि एक दिन पूरे गिरोह का वंडा फोड़ कर सके। पर जैसे ही उसने आखिरी वीडियो रिकॉर्ड किया, गिरोह को शक हो गया और हमला कर दिया। राहुल, मुझे माफ कर देना यार, मैं जानता हूँ मैंने तुमसे छुपाया सब कुछ, पर मैंने वो किया जो मुझे सही लगा। अरुण आंखों में आंसू लिए, तू मेरा आखिरी दोस्त है राहुल, अब मैं तुझे कभी खोने नहीं दूंगा। अरुण ने सारी सबूतों के साथ केस तैयार किया, सीबीआई को सौंपा। कई अफसर गिरफ्तार हुए, फैक्ट्री बंद हुई और राहुल की गवाही के बाद उसे सरकारी गवाह का दर्जा मिला। उसे नया नाम और पहचान दी गई, पर अरुण ने उसका नाम इतिहास में दर्ज करा दिया। एक आम इंसान जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। आज भी गांव के स्कूल की दीवार पर एक पत्थर पर लिखा है, वो आखिरी दोस्त जिसने अपनी जान देकर भी दोस्ती की लाज रखी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।